1 किलो कोयला जलाएंगे तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, और 1 किलो यूरेनियम जो है 1 महीना बिजली देगा। अब समझ में आया दुनिया का सबसे महंगा क्यों है। सनी देओल देखे कोयला फेंकता गदर मुंह। अच्छा एगो गदर दूसरा गदर आ रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत मोटी दीवार बनाई जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर की दीवार कैसी होती है? बहुत मोटी दीवार होती है, कंक्रीट की। किसकी होती है? कंक्रीट की एक बहुत मोटी क्या लगाया जाता है? दीवार। क्यों लगाया जाता है बाबू? किसी दिन ब्लास्ट करे तो इसी के अंदर रहे, इसी के अंदर रहे। इसका मतलब परमाणु बम खतरनाक नहीं, उससे निकलने वाला रेडिएशन खतरनाक। तो रेडिएशन कंक्रीट जोड़, ये कंक्रीट जो मोटी होती है इसकी कितनी मोटाई होती होगी? आइडिया लगाइए, देखिए ध्यान से समझिए। हम लोग जिस बिल्डिंग पे खड़े हैं ना 5वें तल्ला पे है, और इसका ढलैया 6 इंच का है। 6 इंच मतलब यही है, ये है 6 इंच। इतने मोटे ढलैया पे पूरा आपका छत रुका हुआ है। कितने लड़कों का लोड लेके रुका हुआ, समझे? जो ब्रिज जिस पे आप जाते हैं ना वो 1 फीट का होता है, उसकी ढलैया कितने? उसका जो स्लैब होता है 1 से 1.5 फीट का होता है स्लैब। वहां पे इस ससुरा 8 फीट मोटा होता है। कितना मोटा होता है? 8 फीट। अमिताभ बच्चन से 2 फीट ज्यादा। समझ आ गया कि नहीं? कर सर ये तो लंबाई बता रहे हैं आप, दीवालवा का क्या बता रहे हैं? मोटाई। दीवाल का क्या बता रहे हैं? मोटाई। हम लोग के घर में 5 इंच की दीवार होती है, पुराने घर में 20 इंच 16 इंच, और पुराने में 20 इंच की भी दीवार। समझ रहे हैं? यानी 1.5 फीट की दीवार। और इसकी जो मोटाई होती है कितनी? 8 फीट। कितना फीट? 8 फीट। तो रोकना भी अंदर किसको है? रेडियल परमाणु बम को। और यूक्रेन में जब हुआ था ना तो इसको तोड़ दिया था। हाँ, 8 फीट मोटा जो रिएक्टर था ना इसी को तोड़ दिया था, इसीलिए ना खतरनाक हो गया, वो तोड़ के बाहर निकल गया था बाद में इसको। अब इसमें दिक्कत क्या होता है? इसमें रखा जाता है क्या चीज? यूरेनियम। इसमें क्या रखा जाता है? इसमें रखते हैं हम लोग यूरेनियम। यूरेनियम को क्या कहते हैं? येलो केक। यूरेनियम को क्या कहते हैं? येलो केक। क्या कहेंगे? येलो केक। इसको ब्लास्ट कराना होता है। अब इसे सुना, इसमें जो यूरेनियम रखा जाता है ये एनफ है इसको भड़का के तोड़ने के लिए। किसको? कंक्रीट को तोड़ देगा इसको यहां पर। इसलिए ये यूरेनियम के साइड में ना, इसे कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या बोरान की छड़, जैसे हाथी को कंट्रोल करने के लिए ऊंट, हाथी को कंट्रोल करने को, शेर को कंट्रोल करने के लिए बता क्या बोला? आग। शेर को कंट्रोल करने के लिए बिजली का झटका दिया जाता है। वो जो स्टिक लिया रहता है ना, तो डंडा नहीं रहता है उसमें बैटरी लगी रहती है, अगवा उसके कैपेसिटर लगा रहता है। बताया कैपेसिटर अचानक करंट एक बार में छोड़ देता है। समझ में? अगिया बुता जाएगा तब बकलोलिया कहीं का आग से भी भाग जाता है। दिया लेके दौड़ी हो जैसे बुता जाएगा तो नाश्ता कर जाएगा, तो तुम्हारे में तो कभी जाएगा नाश्तों पर पेट ना भरेगा। हाँ, शेर एक बार में बहुत ज्यादा 50-60 किलोमीटर एक के बार खा जाता है। वहां 13-14 किलो की है ये। बिजली से डरता है। किसे करता है? बिजली से। इसको खाएगा तो ठीक ठाक है तो नहीं। चलिए ध्यान देते हैं। आगे देखिए, किसे डरता है शेर? बिजली से। सर्कस में देखते हैं क्या लिया रहता है? डंडा, और बटन रहता है यहाँ पे, दबा देगा ना तो इसमें आगे क्या हो जाएगा? करंट। अब करंट ऐसा चीज है कि एक बार मार दिया था तो भागेंगे 10 बीघा दूर। मारा होगा आपको बचपन में। देखिए करंट का झटका बताया नहीं, महसूस किया जाता है। वो आप बता नहीं पाएंगे कितना जबरदस्त लगता है, लेकिन जिनको लगा है ना उनको पता है क्या चीज है। तो उसी तरह से इसको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम या बोरॉन की छड़। किसका प्रयोग करेंगे? कैडमियम या बोरॉन की छड़। समझ में नहीं? जब ऐसा लगने लगता है कि नहीं ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो इसमें क्या लगा दिया जाता है? कैडमियम या बोरॉन की छड़। तुरंत उसका रिएक्शन क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है, क्योंकि कैडमियम या बोरॉन न्यूट्रॉन को क्या करते हैं? सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपको बताए थे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होने का सबसे बड़ा कारण जो होता है भारी नाभिक, और नाभिक भारी होता है न्यूट्रॉन से। किसे होता है? न्यूट्रॉन से। तो इसका मतलब रिएक्टर में सबसे खतरनाक चीज क्या है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों को सोखना जरूरी है कि नहीं है? कैडमियम या बोरॉन की छड़ से हम लोग किसे सोख सकते हैं? किसे सोख सकते हैं? न्यूट्रॉन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? न्यूट्रॉन को सोख सकते हैं। अब इसके बाद जो इसमें ब्लास्ट होता है तो हमें किससे ब्लास्ट कराते हैं? यूरेनियम से। यूरेनियम हर चीज को ब्लास्ट कराने के लिए किसी न किसी दूसरे चीज की जरूरत पड़ती है। चल जाओगे? देखो गिरना नहीं, बैठ जाओ यहीं पे, थोड़ी देर बैठ जाओ, गर्मी उर्मी में चक्कर आते रहता है। चलिए अब ध्यान दीजिए। आपको पता है जब बारूद आप बम भड़काते होते हैं वो पलीता जलाते हैं ना, समझे? उसी से ना ब्लास्ट होता है। जैसे आप आग लगाने के लिए माचिस का यूज करते हैं ना, गैस पे बना रहे तो लाइटर का, उसी तरह लाइटर का काम कौन करता है? जरकोनियम। तो क्वेश्चन पूछा था कि
परमाणु रिएक्टर में अनिवार्य रूप से किसका प्रयोग होता है? जर्कोन। जैसे किचन में कुछ रहे ना रहे, माचिस और लाइटर पक्का मिलने वाला है ना, तो यही दूगो नहीं रहेगा तो जलाते रह जाइए आप, बहुत दिक्कत होगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए अभिक्रिया स्टार्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जर्कोनियम की जरूरत पड़ती है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए जब ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन के बाद न्यूट्रॉनों की गति, कुछ न्यूट्रॉनों को कौन सोख लेता है? कैडमियम या बोरॉन की छड़, कैडमियम या बोरॉन की छड़, कैडमियम या बोरॉन की छड़ सोख लिया। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो करंट कंट्रोल हो जाएगा। रिएक्शन अगर खटाखट चेन रिएक्शन बहुत ज्यादा होते जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल। तो उसमें कुछ को कौन सोख लेता है? कैडमियम या बोरॉन की। अब जो बच गया न्यूट्रॉन, उसकी गति बहुत ही तेज होती है। उसकी गति क्या होती है? तेज। तो गति को कम करने के लिए हमें मंदक के रूप में प्रयोग करना पड़ता है, मंदक लगाना पड़ता है। तो मंदक के रूप में भारी जल यानी D2O, भारी जल का प्रयोग करते हैं, या फिर उसमें ग्रेफाइट का यूज। किसका यूज? ग्रेफाइट का यूज करते हैं। किसका यूज? ग्रेफाइट। खत्म हो गया ग्रेफाइट, सही लिखा है ना। अब इसमें क्या किया जाता है ना, यहां पर इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बॉयलर की सप्लाई डाल देते हैं। किसकी सप्लाई? बॉयलर एक पाइप होता है, पाइप का जाल होता है, एक बड़ा सा पाइप आएगा और इसके अंदर पाइप की पूरी क्या लगी रहेगी? जाल बिछी रहेगी। पूरी की पूरी पाइप की क्या बिछी रहेगी? जाल बिछी रहेगी। ये पूरी पाइप की क्या बिछ गई है? जाल बिछ गई है। और इधर से पाइप को क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। यहां से निकाल, यहां से पानी डालेंगे, समझ? क्या पानी इसके अंदर गिरेगा? पाइप के अंदर, पाइप के अंदर। अब जरा सोचिए, इसके अंदर जो ब्लास्ट हुआ है वो हीट उत्पन्न करेगा, और थोड़ा मोड़ा हीट, बहुत भयानक हीट उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? बहुत। और इस पाइप में जो पानी है उसे गर्म करेगा कि नहीं? और इधर तो और भयानक पानी है, इधर से सप्लाई हो रहा है, तो ये पानी भाप बनेगा कि नहीं? भाप बन जाएगा। अब बताइए, जब भाप बनेगा तो इधर लौटेगा कि उस साइड में? इधर लौटने का जगह है नहीं, इधर पानी भरल है, और इधर जाएगा यहाँ पर, इस साइड में जाएगा कि नहीं? अब यहां जब जाएगा यहाँ पर, तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक आर्मेचर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आर्मेचर लगा देंगे। यहाँ एक पंखा, आर्मेचर उसे कहते हैं जो घूम सकता है। क्या कर सकता है? ये घूम सकता है। ये क्या करेगा? अब बताइए, इस पे भाप जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या इसमें से निकलने वाला रेडिएशन इस पानी से टच में आएगा? लीकेज होता नहीं है, क्योंकि यहाँ एकदम बढ़िया से सील पैक किया जाता है। समझ में आ गया? लीक नहीं होगा। जैसे टंकी से पानी आता है, क्या इधर उधर लीक करता है? नहीं करेगा। यहाँ आ गया, अब बताइए इस पंखिया को घुमाएगा? ध्यान से देखिए, पंखी घुमाएगा। इस पंखी से एक तो क्या लगा देते हैं? चेन लगा देते हैं। ये चेन भी घुमेगा कि नहीं घुमेगा? और इस चेन से हम यहाँ पे एक तो मैग्नेट रख देते हैं, और एक यहाँ पे हाई पावर का मैग्नेट रख देते हैं, रख दिए, और यहाँ एक तो दूसरा मैग्नेट रख देते हैं। बताइए ये मैग्नेट घूमेगा कि नहीं? आपको पता है कि हर मैग्नेट का अपना एरिया होता है। मैग्नेट के एरिया को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इस मैग्नेट का चुंबकीय फ्लक्स इधर होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स इधर होगा। आपको पता है कि बिजली बनाने के लिए दो अलग अलग चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड में किसी आर्मेचर घूमने वाले चुंबक को घुमाना पड़ता है। जितना तगड़ा घुमाएंगे उतने तगड़ा वो बिजली बनाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? उतने तगड़ा वो क्या बनाएगा? बिजली बनेगा। बताइए, यहां सारा झमेला हुआ पानी गर्म करने के लिए। ये जितना झमेला हुआ क्यों जी? पानी गर्म समझ आ गया? भाप बनाने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? अब इससे भाप बनेगा। अच्छा, भाप बना के इस पे डालेंगे। अच्छा, अब उसमें क्या होता है? नदियों में जो नदी से बिजली बनता है, हाई वाला चीजों को कहां ले आके घुसा देता है? नदी में। इसी सिस्टम को किसमें घुसा दीजिए? नदी में। अब ये रिएक्टर हटा के इसको नदी में घुसा दीजिए, नदी का पानी इसमें जाएगा, इसको नचाएगा, ये चेन इसको नचाएगा, यहाँ आर्मेचर घुमाए, बिजली बनेगा। तो आप बॉयलर से बनाइए या नदी से बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब एक सिंपल सा, आपको इस आर्मेचर को घुमाना ताकि यह चुंबकीय फ्लक्स को काट सके, चुंबकीय फ्लक्स को काट सके। समझ में आ रहा है? नीतीश कुमार, ये फ्लक्स नहीं, केमिस्ट, ये चुंबकीय फ्लक्स फिजिक्स में है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? बताइए, हाइड्रो पावर प्लांट में ये सब लगाने का झमेला है। कोई भी तेज रफ्तार से बहती नदी के ऊपर इसको घुसेड़ दीजिए, लगा दीजिए। एगो बांध बनाइए, बांध बनाएंगे, बांध बना के सारा फाटक बंद कीजिए, और एगो फाटकवा खोलिए, और आगे इसको क्या कर दीजिए? घेरनिया लगा दीजिए। ये नचेगा, ये इसको नचाएगा। आगे बढ़े, चलिए। अब हल्ला नहीं करो बाबू, ध्यान से समझो। आपका मेन काम है बॉयलर के पानी को गर्म करना। अब अगर यूरेनियम ना डाल के यहाँ कोयला डालते ना, तो डेली ससुरा कोयला डालो, और कोयलवा में इतना ना धुआं निकलता है कि धुआं को निकालने के लिए व्यवस्था करो। ओपे से कोयलवा राख देगा, उसको करिए, और कोयला जाएगा। 1 किलो कोयला जलाएंगे तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, और 1 किलो यूरेनियम जो है 1 महीना बिजली देगा। अब समझ में आया दुनिया का सबसे महंगा क्यों है? समझ में आया? और हमारे यहाँ यूरेनियम नहीं है, जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जैसे हर चीज की क्वालिटी होती है, जैसे आप जो चावल खाते हैं उसकी क्वालिटी, और सरकार जो राशन पे देती है उसकी क्वालिटी, अंतर होता है कि नहीं? उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाता है लगभग।
नहीं, हालांकि वो सरकार की गलती नहीं है, वो कोटेदार लोग बीच में घपला मार देता। समझ में क्या? वो गवर्नमेंट तो देती है ठीक ठाक से, डीलर लोग। हाँ, पीछे कोई दिक्कत लड़की सब में? कौन सी हल्ला कर रही है सब? हाँ, अच्छा, खुश हो रही है कि केमिस्ट्री समझ में आ गया? खुश हो रही है, केमिस्ट्री समझ में आ गया, खुश होती है। अरे हम थोड़े, अब हमारे दिमाग है जी। अच्छी बात है, यहाँ पर उन लोगों को भी लगता है कि नहीं बकलोल नहीं हम। हाँ, चलिए अब समझ में आ गया। बताइए, आप कोयला डालना ठीक है कि यूरेनियम? यूरेनियम ना, धुआं हुआ कुछ ना निकलने वाला है यहाँ पे। अच्छा, ये जो भाप निकलता है इसके ऊपर भेज दीजिए। आप देखते होंगे बड़े बड़े यूरेनियम बिजली घर में देखेंगे बड़का बड़का कूलिंग टावर लगा रहता है, देखिए उसमें से क्या निकल आता है? भाप, व्हाइट व्हाइट भाप निकल रहता है। तो ये आराम से बन गया। अच्छा, यहाँ पे आप एलपीजी सिलेंडरों लगा के कर सकते हैं। कितना ज्यादा गैस लगेगा, बहुत प्रदूषण ना होगा इसमें, और इसमें कोई खास प्रदूषण नहीं होगा। और उसके बाद से जिस दिन इसको बंद किया जाएगा, अच्छा, ये बिजली घर को बंद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 साल बाद बंद हुआ था रावत भाटा परमाणु रिएक्टर कोटा का, 2 साल बाद बंद किया गया था। उसमें से चलते था। रीजन क्या? इसमें चलने वाला चीजें कौन सी है? यहाँ इतना बड़ा यूरेनियम हो रहा है, न्यूट्रॉन को मार रहा है, धड़ धड़ ज्यादा न्यूट्रॉन बन जा रहा है, तो उसको कैडमियम या बोरान सोख ले रहा है। इधर इधर मार करने दे, मार 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 मार, इधर इधर इधर। स्पीड अगर तेज हो गया कि मार देंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, तो आ गया कौन? D2 मार देंगे। आराम से झगड़ा करता है, आराम से एकदम यहाँ पे नीचे, एकदम ज्यादा झगड़ा नहीं करना है, आराम से लड़ो यहाँ पर। तो ये लड़ाई हो रहा है, करना कौन सी? पानी गर्म करना है। बॉयलर क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। इधर से पानी देते रहिए। चंबल नदी के किनारे है कोटा, चंबल नदी से पानी लाइए, उसमें से घास भूस साइड कीजिए, इन के पनिया में ऐसे तालाब में से पानी भर दे, इनमें घास भर जाएगा। हाँ, गाय का जितना देखिएगा, ज्यादातर गाय बीमार पड़ती है पता है, उल्टा सीधा पानी पिला देने से। गांव में देखे ना, पोखरा ओखरा कहीं से बेचारी पी लेगी, प्यास लगेगा। तो पानी आपको ठीक ठाक देना। पता चला ये नाली का पानी दे दिया, प्लास्टिक जाके फंस गया, इसमें फंस जाएगा तो बॉयलर ब्लास्ट कर जाएगा। कभी कभी सुने होंगे बॉयलर ब्लास्ट कर गया, समझ में आ गया? गया यहां से क्या भाप बना, यहाँ पे चल जा, यहाँ कौन बैठ गया, तब धधकता हुआ भाप आ रहा है, मारेगा, दहला देगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले जो ट्रेन चलती थी ना, सेम फॉर्मूला। यहां पे फेंकते रहिए कोयला, सनी देओल देखे कोयला फेंकता गदर में। अच्छा, वो गदर दूसरा गदर आ रहा है। हाँ हाँ, जो भी। चलिए अब ध्यान देते, आएगा तो समझे, देखा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब हल्ला नहीं करो। इसमें डाले कोयला, ये डालेगा भाप, अब भाप बन के भाप इधर निकलेगा। जो यहाँ पे हम घिरनी लगाए हैं, ट्रेन में यही क्या लगाता है? चक्का। वो चक्के को क्या करता है? नचा देता है। यानी सारा गेम हो रहा है बॉयलर पे, सारा झमेला किस पे हो रहा है? बॉयलर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को